एक गांव था देवलपुर। हरी भरी पहाड़ियों और गहरे जंगलों के बीच बसा था। ये गांव सुंदर तो था, लेकिन डर और अंधविश्वास में डूबा हुआ। बारिश कम हो जाए, देवता नाराज। बच्चा बीमार हो जाए, चुड़ैल का साया। गाय दूध न दे, काला जादू। गांव वाले भोले थे, पढ़े लिखे नहीं थे और हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे। इन्हीं डर और कमजोरियों का फायदा उठाता था गांव का महापंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण। चालाक, धूर्त और लालची। वेद प्रकाश, जो दिखने में बड़ा सीधा सादा, माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और हाथ में पूजा की किताब लिए फिरता था, लेकिन उसका असली चेहरा बहुत कम लोग जानते थे। वेद प्रकाश देखता है कि रामू की गाय ने दूध नहीं दिया। वह रामू से बोलता है, अरे भाई रामू, क्या बात है, तुम्हारी गाय कम दूध दे रही है। इसका मतलब साफ है, काला साया लग गया है। एक विशेष पूजा करानी पड़ेगी। रामू घबराकर बोलता है, कौन सी पूजा पंडित जी? अरे भैया, ऐसी पूजा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। दक्षिणा थोड़ी ज्यादा लगेगी, पर काम एकदम पक्का होगा। रामू अनाज देता है। पंडित जी मुस्कुराते हुए किसी नए बकरे की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा देखती है कि पंडित जी जा रहे हैं। वह उन्हें घबराती हुई बोलती है, पंडित जी, बच्चा बीमार है, कुछ मदद कर दो। वेद प्रकाश सीरियस नाटक करते हुए बोलता है, ये साधारण बीमारी नहीं, ये तो पितरों का श्राप है। मेरी पूजा करवाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। मीरा डर के मारे पैसे देती है। ऐसे ही रोज रोज लोगों में अंधविश्वास फैलाता और उनको लूटने लगा। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसके मन का लालच बढ़ता जा रहा था। उसे और चाहिए था, बहुत ज्यादा। एक रात गांव वालों ने देखा, जंगल की तरफ से नीली सी अजीब रोशनी आ रही थी। लोग डर गए। अगले दिन पंचायत में चर्चा हुई। गांव वाले, अरे कल रात जंगल में नीली रोशनी दिखी। कहीं देवता नाराज तो नहीं हो गए? भीड़ इकट्ठी होती है। सभी गांव वालों को देखकर वेद प्रकाश बोलता है, वो देवताओं का संकेत था। जो मेरी विशेष स्वर्ण पूजा करवाएगा, उस पर सोना बरसेगा। लोगों की आंखों में लालच और डर दोनों थे। सबने वेद प्रकाश की विशेष पूजा के नाम पर खूब दान दिया। हर रात वो इस जंगल में आता, एक गड्ढा खोदता और उसमें झूठे सोने के सिक्के और चमकदार पत्थर रख देता। वेद प्रकाश हंसते हुए, कल जब पूजा होगी, लोग समझेंगे कि देवताओं ने सोना दिया है और दक्षिणा दुगनी। लोग उसकी बातों में आते और दुगुनी दक्षिणा देने लग जाते हैं। वेद प्रकाश प्रतिदिन यही करता। जंगल में जाता, झूठे सोने के सिक्के छिपाता और अगले दिन लोगों से पूजा करवाने की नाम पर दुगुनी दक्षिणा लेता। लेकिन दो लोग उसकी चालों पर शक कर चुके थे, रामू किसान और सुखदेव चरवाहा। रामू मन ही मन सोचता है और बोलता है, सुखदेव, कुछ गड़बड़ है। पंडित की बातों में कुछ सच नहीं लगता। हाँ भाई रामू, कुछ तो दाल में काला है। इस पंडित की छानबीन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गांव वालों में अंधविश्वास फैलाता रहेगा और उनको दक्षिणा के नाम पर लूटता रहेगा। एक रात दोनों ने वेद प्रकाश का पीछा करने का फैसला किया। जंगल में चुपचाप चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां वेद प्रकाश जमीन खोदकर एक बर्तन निकाल रहा था। जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें चमकदार कांच के पत्थर और झूठे सोने के सिक्के भरे थे। रामू फुसफुसाया, तो ये है पंडित का चमत्कार। रामू भाई कल पंचायत में सब सच बताएंगे। जैसे ही पंडित खोदकर गड्ढे में सोने की सिक्के दाब कर चला जाता है, रामू और सुखदेव दोनों उसके छिपाए सोने के सिक्के निकालकर कहीं और छिपा देते हैं।
अगले दिन पंडित पूजा करवाता है और लोगों से दुगनी दक्षिणा लेता है, लेकिन गांव वालों को सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं। तभी गांव वाले पंडित से पूछते हैं कि कहा गया पंडित जी आपका चमत्कार, कहा गया देवताओं का आशीर्वाद। पंडित जी बताओ। पंडित सोच में पड़ जाता है कि सोने के सिक्के गए तो गए कहाँ। तभी रामू जोर से हंसकर बोलता है, कोई चमत्कार होगा जभी तो पंडित जी कुछ बोल गए। हमने कल रात पंडित को जंगल में देखा, वह खुद नकली सोने के सिक्के छुपा रहा था। क्या पंडित जी, ये सच है? वेद प्रकाश गुस्से में झूठ बोलते हुए, ये सब झूठ है, मैं देवताओं का दूत हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। ये कहकर पंडित जी चला जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी रामू बोलता है, तो आज रात हम सब पंडित जी का पीछा करेंगे। अगर पंडित जी निर्दोष हैं तो सच खुद सामने आ जाएगा। फिर रात को सब पंडित का पीछा करते हैं। वेद प्रकाश छुपकर फिर वही ढोंग करता है। जैसे ही वह गड्ढा खोदकर सोने के सिक्के छुपाने लगता है, तभी गांव वाले उससे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। गांव वाले चिल्लाते हुए, धोखेबाज, लालची, हमें बेवकूफ बनाता था। तूने सारे गांव को धोखे में रखकर गांव वालों को लूटा नीच। रामू बोलता है, बोला था ना कि ये पंडित झूठा और नीच है, लोगों में अंधविश्वास फैलाकर उन्हें लूटता है। वेद प्रकाश कांपते हुए झूठ बोलता है, नहीं, ये मेरा नहीं, ये देवताओं का आदेश था, मैं कुछ नहीं। तभी जोर की बारिश होने लगती है और वेद प्रकाश पर बिजली गिर जाती है। देवता भी तेरी हरकत से नाराज लगते हैं। तेरी सारी पोल खुल गई नीच। पापी देवताओं के नाम पर झूठ बोलता है। दे दी ना देवताओं ने सजा। अगले दिन सब इकट्ठा होते हैं और गांव में पंचायत बैठती है। मुखिया सारी बात को सुन के बोलता है, वेद प्रकाश ने गांव को लूटा, डराया, अब इसे गांव से निकाल दिया जाए। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। वेद प्रकाश रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर कोई नहीं मानता। वो जंगल की तरफ निकल जाता है, अकेला, बिना पैसा, बिना परिवार, बिना सम्मान। लालच की आग में जलकर आदमी आखिर में अकेला ही रह जाता है। रामू और सुखदेव स्कूल खोलते हैं। रामू गांव वालों से बोलता है, अब कोई किसी के डर का फायदा नहीं उठाएगा। हम ज्ञान फैलाएंगे, सच्चाई फैलाएंगे। गांव बदलने लगता है। अंधविश्वास की जगह ज्ञान आता है। याद रखना बच्चों, जो लोगों के डर का फायदा उठाकर धोखा देता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और जहां सच्चाई होती है, वहां झूठ टिक नहीं सकता।